महंगाई बहुत हो रही है अब रोज पर रोज 2-2 3-3 रुपए हर चीज़ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो आम जनता है वो हर तरफ से ग्रस्त है। है जी, 3 रुपये अगर पेट्रोल पे बढ़ भी गया तो अगर किसी पे प्रभाव पड़ रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि 4 साल से तेल का दाम नहीं बढ़ा है। पहले भी 100 रुपये बढ़ाते हैं, अभी भी 100 रुपये बढ़ाया है। और जगह तो देखा हो कितना बढ़िया। तेल बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी, फिर चीज़ें बढ़ेंगी, पब्लिक परेशान होगी। तो गाड़ी चलानी बंद कर देंगे, बंद कर दोगे? देश सुरक्षित रहना चाहिए, बात खत्म। पश्चिम एशिया में चल रहे जंग की लपटें अब भारत तक पहुंच गई हैं। आज से भारत में पेट्रोल और डीजल की दरों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। मैं भी हूं देहरादून के एक पेट्रोल पंप पे और मैं जनता के बीच जा रहा हूं और उनसे पूछूंगा कि इसका क्या असर उन्हें दिख रहा है, किस तरीके से वो लोग सोचते हैं, क्या वाकई में महंगाई बढ़ने वाली है या वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में और करते हैं उनसे बात। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी बिस्ट है, मैं इधर एमडीडे कॉलोनी देहरादून में रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई, पता है आपको? हाँ पता है, मैंने न्यूज़ देखा था 3 रुपीज़ का चेंज आया है कुछ। अभी कह रहे हैं कि और भी बढ़ेंगी, शायद चार्जेस और बढ़ेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी देखते हैं कितना बढ़ता है और कितना बढ़ता है। तो आपको क्या लग रहा है आम आदमी की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अभी धीरे धीरे करके जब ज़्यादा कीमत बढ़ती चली जाएगी तो फिर पेट्रोल पंप वाले भी धीरे धीरे करके वो शॉर्टेज करनी शुरू कर देंगे, वो पेट्रोल कम देना शुरू कर देंगे। फिर उससे आपको पता है महामारी चलनी शुरू हो जाती है कि फिर लोग अफवाह फैलाते हैं थोड़ी कि पेट्रोल कम मिल रहा है। तो इस वजह से बहुत जनता को बहुत वो करना पड़ेगा और फिर लोग सीएनजी की तरफ जाएंगे। फिर सीएनजी में भी आपको पता है कितनी लाइन लगती है। तो जो आम जनता है वो हर तरफ से ग्रस्त है। वो आपको पता है ये क्यों बढ़ रहे हैं रेट? वो एक्चुअली वार चल रहा है ना, वर्ल्ड वार, वो इस वजह से ये रेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं और डॉलर की कीमत भी बढ़ती जा रही है और रुपीस की कीमत जो है वो घटती जा रही है। तो इस वजह से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, वहाँ पे 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में 10 से 15% हुआ है। नेपाल और श्रीलंका में तो बहुत बुरा हाल है। उस हिसाब से इंडिया में 1 से 3% की बढ़ोतरी हुई है। तो लगता है आपको मोदी जी अच्छे से संभाल पा रहे हैं इस सिचुएशन को या नहीं संभाल पा रहे हैं? सर देखो, पाकिस्तान से तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं तो उसको गिनती नहीं हूँ कि हम उसको इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हम तो फार बेटर हैं उनसे, पाकिस्तान से। हम और कंट्रीज से अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, बट ठीक है, कोशिश कर रहे हैं सब लोग। अब देखते हैं क्या होता है। वो थोड़ा सा जनता को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा इसमें, और तो क्या ही हो सकता है। अब जब बाहर वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो उसमें फिर इंडिया भी क्या ही कर सकती है ना, वो तो नेचुरल है। कोई भी सरकार होगी तो वो फेस करना ही पड़ेगा उसको। जनता कैसे सहयोग कर सकती है, किस तरीके से? जनता बस ऐसे ही अफवाहों पे थोड़ा अफवाहें कम फैलाएं क्योंकि इजीली अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको ठीक है। अब जैसे गैस सिलेंडर बढ़े थे तो फिर लोगों ने बोला कि गैस सिलेंडर मिलने बंद हो गए हैं, तो लोगों ने सुबह 4 बजे उठ के लाइन लगानी शुरू कर दी, तो अफवाह फैलती चली गई। तो धीरे धीरे करके लोगों में भी फिर वो हो जाता है कि जल्दी जाना जल्दी। तो ऐसे में बहुत दिक्कत आ जाती है फिर हर किसी को। जो चीज़ नॉर्मली हो रही है उसको नॉर्मली फ्लो में रहने देना चाहिए, मतलब अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। बाकी जो होना है वो तो होगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। वो कोई भी सरकार हो, वो होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से मैम ने बताया कि अफवाहों पे ध्यान न दें, पैनिक वाली सिचुएशन न लाएं देश के अंदर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लोकेश पाल। अच्छा लोकेश जी, ये बताइए, आपको पता है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं आज से? अभी तो मैंने कुछ पता नहीं कितने बढ़ गई है। 3-3 रुपए बढ़ चुके हैं पेट्रोल में भी और क्योंकि डीजल में। महंगाई बहुत हो रही है जी। अब रोज पर रोज 2-2 3-3 रुपए हर चीज़ पे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। अब क्या कह सकते हैं, महंगाई इतनी सारी बढ़ गई है अब। क्या लग रहा है आपको कि और बढ़ेंगे क्या? रेट तो अभी और बढ़ेंगे क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है कि रेट तो बढ़ेंगे। रेट बढ़ेंगे। रेट बढ़ेंगे। रेट बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? नाम तो गौरव है। गौरव भाई, आपको पता है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं? तो गाड़ी चलानी बंद कर देंगे, बंद कर दोगे? देश सुरक्षित रहना चाहिए, बात खत्म। देश सुरक्षित रहना चाहिए। बस आपको नहीं लग रहा पेट्रोल और डीजल की जब कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़ महंगी होगी? हम गाड़ी नहीं चलाएंगे ना, बात खत्म। हाँ। हमारा ही फायदा होगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा हाँ। और बाइक का खर्चा भी बच जाएगा। बाइक का खर्चा भी हो जाएगा। आप जो मोदी जी ने अपील करी थी, आप उसके देश एग्री है, उससे एग्री हैं? एकदम। देश के साथ खड़े हैं आप? हाँ ठीक है। और लोगों से भी बातचीत करते हैं यहाँ पे, और युवाओं से। दूसरी तरफ भी कुछ युवा पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको इस टाइम जनता की जेब पे जो बोझ पड़ेगा, तो जनता क्या मोदी जी का साथ दे पाएगी या फिर इस टाइम और स्थिति पैनिक होगी? हाँ, मे भी अब इसमें क्या हो कि हम मोदी जी को नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एक है पूरा देश का मामला है, तो देश के लिए पूरा उसमें चल रहा है। तो देश के लिए जनता को साथ थोड़ा बहुत देना चाहिए और थोड़ा जो मतलब व्हीकल्स है उसमें पब्लिक व्हीकल का ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना हो सके। हाँ, सपोर्ट तो करना चाहिए जनता को, क्योंकि देश के लिए तो है। अच्छा रावत जी, वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? मैं तो चमोली का हूँ, लेकिन देहरादून में रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको अगर अपने गांव चमोली जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे? हाँ, लाइक मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, मुझे वही अच्छा लगता है उसमें काफ़ी। जी। हाँ जी।
मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम भाई जी, ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल पे आज से 3-3 रुपए बढ़ गए चुके हैं जी। तो इसका अब आम जनता की जेब पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जब तेल बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा, हाँ। तेल बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी, फिर चीज़ें बढ़ेंगी, पब्लिक परेशान होगी। पब्लिक परेशान होगी। ठीक है, धन्यवाद। तो जिस तरीके से अकरम भाई बता रहे हैं कि अब रेट बढ़ेंगे, जब डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो सब चीज़ों के रेट बढ़ने तय हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद उनियाल है जी मेरा अच्छा नाम। उनियाल जी, जैसे कि भारत में आज से 3 रुपये पेट्रोल पे 3 रुपये डीजल पे बढ़ गए, क्या लग रहा है आम आदमी की जेब पे कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? क्या प्रभाव पड़ना है जी? 3 रुपये अगर पेट्रोल पे बढ़ भी गया तो अगर किसी पे प्रभाव पड़ रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि 4 साल से तेल का दाम नहीं बढ़ा है जी। और पहले ओकेशनली तेल के दाम बढ़ते ही थे। 1 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में तेल के दाम 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये बढ़ते थे। आपको ये भी समझना चाहिए, मतलब जो जिसको ये प्रभाव पड़ रहा है कि 4 साल से 1 भी रुपया नहीं बढ़े और 3 रुपये बढ़ भी गया तो क्या आफत आ गई, बढ़ गया। क्योंकि पूरा जब ग्लोबल कंट्रीज़ में वॉर का सिचुएशन है और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ से तेल आते हैं वहीं पे वॉर हो रही है, तो तेल के दाम तो बढ़नी ही एक्सपेक्टेड है। इसमें क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है कि देश को अच्छे से तरीके से संभाला जा रहा है इस टाइम पे? जिस तरह से मिडिल ईस्ट में वार की सिचुएशन है, वहाँ पे वार चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसका असर क्या चुनाव के चक्कर में रोका हुआ था या किस तरीके से देश को हैंडल कर रहे हैं मोदी? देखिए, देश को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हैं, देश को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। देखिए, एक परिवार है, एक परिवार में अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो आप ये बताइए, अगर मैं अपने घर में नौकरी कर रहा हूँ और मेरी नौकरी चली जाए या 3 महीने के लिए मुझे ब्रेक मिल जाए तो क्या मैं अपने खर्चों में कटौती नहीं करूँगा? जाहिर सी बात है मैं करूँगा। तो जब ग्लोबल वॉर का पोजीशन है और जो तेल उत्पादक कंट्रीज़ हैं वहीं से तेल का प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है, तो हमें अपने खर्चों में थोड़ी सी कटौती करनी है। हम एक फैमिली है, पूरा इंडिया एक फैमिली है, तो थोड़ा सा खर्चों में कटौती कर रहे हैं। माना आपको दिवाली का बोनस ना मिला तो तब भी क्या आप जाके फ्रिज लेके आओगे? नहीं लेके आओगे ना भाई। अगर आपकी सैलरी में कटिंग हो गई, जैसे IT कंपनी में कटिंग हो जाती है, कॉस्ट कटिंग, या किसी की भगवान ना करे नौकरी चली जाए 3 महीने के लिए, तो वो खाने पीने के अलावा जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनको कटिंग करेगा। वही इस समय देश में हो रहा है कि जब ग्लोबल वॉर का पोजीशन है तो घरेलू खर्चों में थोड़ी सी कटिंग हो रही है। या ये समझ लीजिए कि जो देश के खर्चे हैं उनको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए थोड़ा सा तेल का रेट बढ़ाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश बहुत अच्छे हाथों में और बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत अच्छे से चल रहा है। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि अब महंगाई बढ़ेगी, अब हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी, और दूसरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पड़ोसी देशों की तुलना करें हम, तो भारत कैसी स्थिति में इस टाइम? देखिए, मैं जानता नहीं कि आपके पास कितना डाटा है, लेकिन आप ये समझिए कि हर देश में कम से कम जो टॉप के 15 कंट्रीज़ हैं सबके सब में तेल बढ़ा हुआ है। जापान ने सबसे कम तेल का जो है प्राइस बढ़ाया है, वो 10% है। UAE का अपना तेल है, वो खुद प्रोडक्शन करता है, उन्होंने भी मेरे ख्याल से 24% या 32% के आसपास तेल के दाम बढ़ाए हैं, जबकि वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। चाहे उनके यहाँ तेल 15 रुपये लीटर हो, लेकिन उन्होंने भी 24% दाम बढ़ाए हैं। आप इस बात को समझिए। हर कंट्री ने, अमेरिका जो युद्ध को हैंडल कर रहा है, जो युद्ध में जा रहा है, उसने भी 44% का रेट बढ़ाया। अमेरिका का ईरान के हुर्मुज वाले रास्ते से सिर्फ 2% तेल आता है, फिर भी उसने 44% का रेट बढ़ाया। उसे क्या जरूरत थी रेट बढ़ाने की? वो तो बहुत अमीर है ना, लेकिन उन्होंने फिर भी रेट बढ़ाया। इंडिया इतना विकसित देश में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने देशवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों का भला करने के चक्कर में हमने अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए, हमारी सरकार ने अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए। और 3% की बढ़ोतरी बहुत मामूली है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब एडजस्टेबल है। मैं रविंदर नेगी। अच्छा नेगी जी, मुझे ये बताओ कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, आपको लगता है आम जनता की जेब पे अब इसका असर पड़ेगा? अरे बहुत, पर मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक वाली होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि पता ही है कितना हो गया आजकल, कितना लोग कैसे एक उसमें, पर आजकल लोग इलेक्ट्रिक वाली चला रहे हैं जी। इलेक्ट्रिक वाले में बहुत फ़ायदा है, मैंने भी देखा तो इलेक्ट्रिक वाली ही चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाली ही चला रहे हैं। हाँ, ये पेट्रोल तो बढ़ता ही रहेगा। अभी मोदी जी ने भी अपील करी थी, हो सके जितना से ज़्यादा मोदी जी करेंगे तो मोदी जी नीचे कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ तक मेरे को यकीन है, क्योंकि मोदी जी का पूरी विश्वास है मेरे को। हाँ। मोदी जी कहीं ना कहीं से करेंगे जरूर। करेंगे। हाँ, मोदी योगी जो दो है। पहली बात तो ये हमारे यहाँ तो है नहीं, पेट्रोल तो हमारे यहाँ से आता नहीं, बाहर ही से आता है, तो रेट बढ़ेगा ही। आप ईरान लड़ाई कर रहा है, UAE लड़ाई हो रही है, सऊदी अरब लड़ाई हो रही है, तो जब वहाँ से हम करेंगे तो वो ये तो वो वहाँ से बाहर से आ रहा है ना, तो महंगाई तो यहाँ तो थोड़ी 3 रुपये तो बढ़े हैं यार, इतने 3 रुपये बढ़े, कोई फर्क? आप मोदी जी के साथ है, देश के हम साथ। पहले भी 100 रुपये बढ़ाते हैं, अभी भी 100 रुपये बनाया है, 3 रुपये की कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3 रुपये से कुछ फर्क नहीं जी। और जगह तो देखो कितनी महंगी होगी, पर मोदी जी ने यहाँ का सिर्फ 3 रुपये करा, और जगह तो देखा हो कितना बढ़िया। और देशों में ज़्यादा बढ़ा है रेट। देखो भारत है ये, आज मेन भारत
इंडिया, मेन मेन इंडिया। ठीक है, नेगी जी का कहना है कि इस सिचुएशन में भी मोदी जी ने देश को अच्छे से संभाला है। यहाँ पे मात्र 3-3 रुपए बढ़े, अन्य देशों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पे एक छोटा हाथी है, उनके मालिक से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? किशोर सिंह नेगी भाई जी। अच्छा नेगी जी, मुझे ये बताओ, आज पेट्रोल और डीजल पे 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर अब कहाँ आम आदमी की जेब पर पड़ेगा? सब पे पड़ेगा, ये तो जो बढ़ रहा है तो सब पे ही बढ़ता है, नीचे से लेके ऊपर तक सब। जब गाड़ी में वो ऑटोमेटिक डीजल बढ़ेगा तो फिर नीचे वालों तक पहुंचता है, वो तो सबका ही बढ़ होता है इसका। जैसे अभी आप इसका जो चार्ज लेते हैं पिकअप का, जो आपका रेट तय होता होगा किलोमीटर के हिसाब से, हाँ जी, तो हाँ उस जी। पर भी अब आगे बढ़ेगा रेट? हाँ, जैसे डीजल बढ़ेगा तो हमारा रेट भी बढ़ेगा थोड़ा। रेट बढ़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हर्षित। अच्छा हर्षित भाई, जैसे पेट्रोल और डीजल पे आज से 3-3 रुपए बढ़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है इसका आम आदमी की जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा ही, मैं तो जस्ट स्टूडेंट हूँ। गाड़ी पेट्रोल ही बहुत पीती है, अब टंकी तो फुली करानी पड़ेगी, उसके लिए पैसा तो कम ही पड़ जाता है। कम ही पड़ जाता है। अच्छा, जैसे अन्य देशों में, पाकिस्तान में देखें वहाँ 56% बढ़ा है, बांग्लादेश में 10 से 15% बढ़ा है, इंडिया में 1 से 3% के बीच में बढ़ा है पेट्रोल डीजल। मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है उसके चलते हुए, तो आपको लगता है कि देश को अच्छे तरीके से संभाला जा रहा है या पहले से ही तैयारी थी? वे कह सकते हैं तैयारी तो शुरू से ही थी, क्योंकि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग करता हूँ, मतलब वो तो पढ़ते रहते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब पढ़ रहे थे कि जैसे सरकार जो हमारी HPCL है, BPCL, UPCL, वो सब लॉस अपने ऊपर ले रहे थे, उसी ऊपर से फुल कर देना। आ जाओ, भैया से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अच्छा सर, ये बताइए, आपको पता होगा आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, आम आदमी की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, आम आदमी की जेब पर? सर जेब पे तो असर पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, इंटरनेशनल हालात ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। आपको लग रहा है मोदी जी देश को अच्छे से, इस जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, इस जो इसकी लपटें अब भारत तक आ रही है, अच्छे से हैंडल कर रहे हैं मोदी जी? अब देखिए, सरकारी वो हैं, काम काज हैं, वो अपने हिसाब से कर ही रहे होंगे, ठीक ही कर रहे होंगे। जिस तरीके से क्राइसिस आ रही है डीजल पेट्रोल की, तो क्या आपको क्या सुझाव रहेगा लोगों से कि किस तरीके से लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? अब देखिए, किफ़ायत तो हर जगह रखनी चाहिए, हमें भी बचाना चाहिए, हर किसी को बचाना चाहिए, देश हित है ये तो। देश हित में आगे बढ़ के आना चाहिए, जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर किसी का फर्ज है जी। हर चीज़ का। ठीक है, धन्यवाद। ओके।